बिहार में जेडीयू बीजेपी की दोस्ती का फ्लोर टेस्ट आज है। सीएम नीतीश कुमार 11 बजे विधानसभा में विश्वास मत पेश करेंगे। 243 सदस्यों की बिहार विधानसभा में बहुमत का आंकड़ा 122 का है। बीजेपी का दावा, नीतीश के पास 132 विधायकों का समर्थन है। आरजेडी का दावा, जेडीयू के 5 मुस्लिम और 11 यादव विधायक नहीं देंगे नीतीश का साथ। बीजेपी के साथ जाने से सदमे में है। नीतीश के विश्वास मत के दौरान भारी हंगामे के आसार हैं। आरजेडी स्पीकर से कर सकती है सीक्रेट बैलेट से वोटिंग की मांग। बीजेपी से दोस्ती पर जेडीयू में दरार और बढ़ गई। शरद यादव को लेकर सस्पेंस बरकरार है। घर पर जुटे नीतीश विरोधी धड़े के नेता। शरद यादव को मौन साधे हुए 40 घंटे का वक्त बीत चुका है। जेडीयू सांसद वीरेंद्र कुमार ने कहा, एनडीए को समर्थन देने की बजाय इस्तीफा दे दूंगा। सत्ता छिनते ही लालू परिवार पर और शिकंजा कसा। ईडी ने लालू, राबड़ी और तेजस्वी पर दर्ज किया मनी लॉन्ड्रिंग का केस। ईडी ने रेलवे होटल के आवंटन केस में लिया लालू, राबड़ी, तेजस्वी पर एक्शन। सीबीआई पहले ही एफआईआर दर्ज कर चुकी है। 2007 के गोरखपुर दंगों की सीबीआई जांच की मांग पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में अंतिम सुनवाई। मुख्य आरोपी है सीएम योगी। कोर्ट को याचिकाकर्ता ने दी थी योगी के भाषण की सीडी। सीबीसीआईडी पर भाषण सुने बगैर जांच बंद करने का लगाया था आरोप। गोरखपुर में जनवरी 2007 को योगी की हेट स्पीच से जुड़ा यह मामला है। योगी को गिरफ्तार कर 10 दिन जेल में रखा गया था। योगी के अलावा गोरखपुर की तत्कालीन मेयर अंजू चौधरी भी आरोपी हैं। विधायक राधा मोहन का भी आरोपियों में नाम है। जम्मू कश्मीर के शोपिया में सेना के काफिले पर हमला, 2 जवान घायल। सर्च ऑपरेशन के बाद लौट रही थी सेना की टुकड़ी। कश्मीरी अलगाववादियों पर जी न्यूज का बड़ा खुलासा। कश्मीरी युवाओं को पाकिस्तान में दाखिला दिलाने के लिए लिखते हैं सिफारिशी चिट्ठियां। जी न्यूज के पास आतंकी साठगांठ के पुख्ता सबूत हैं। दाखिले के बदले 25 से 30 लाख रुपए अलगाववादी लेते हैं। आतंक में इस्तेमाल होता है ये पैसा। आतंकी फंडिंग केस में एनआईए ने शिकंजा और कस दिया है। गिलानी के दामाद समेत 7 हुर्रियत नेताओं का कराएगी लाई डिटेक्शन टेस्ट। आतंकी फंडिंग केस में एनआईए ने गिलानी के बड़े बेटे समेत 30 लोगों को समन भेजा है। पहचाने गए पत्थरबाजों से पूछताछ होगी। पाकिस्तानी पीएम नवाज शरीफ के लिए बेचैनी का दिन है। पनामा पेपर लीक में पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट आज सुना सकती है फैसला। भ्रष्टाचार साबित होने पर नवाज को गंवानी पड़ सकती है पीएम की कुर्सी। चुनाव लड़ने पर भी रोक लग सकती है। पनामा पेपर लीक में नवाज का पूरा परिवार घेरे में है। 5 जजेस की बेंच ने 21 जुलाई को सुरक्षित रखा था फैसला। नवाज पर 90 के दशक में मनी लॉन्ड्रिंग और लंदन में संपत्ति जुटाने का आरोप है। 3 जजेस के आदेश पर जेआईटी गठित हुई थी। पाकिस्तान के पूर्व तानाशाह परवेज मुशर्रफ का खुलासा, 16 साल पहले भारत पर परमाणु हमले का प्लान तैयार किया था, लेकिन जवाबी कार्रवाई के डर से टाल दिया। मुशर्रफ ने जापान के अखबार को दिए इंटरव्यू में कहा, भारतीय संसद पर आतंकी हमले के बाद में कई रात सो न सका था। डोकलाम विवाद के बीच बीजिंग में आज चीनी राष्ट्रपति से मिलेंगे एनएसए अजीत डोवल। भारत ने कहा, हम सीमा विवाद को शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाने के पक्ष में हैं। अमित शाह और स्मृति ईरानी आज गुजरात में दाखिल करेंगे राज्यसभा के लिए नामांकन। 3 सीटों के लिए 8 अगस्त को चुनाव है। गुजरात से अहमद पटेल को रोकने की तैयारी। बीजेपी कल ही कांग्रेस छोड़कर आए 3 विधायकों में से एक बलवंत राजपूत को देगी राज्यसभा टिकट। मध्य प्रदेश के मंत्री नरोत्तम मिश्रा की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। चुनाव को अवैध करार देने के आदेश को दी है चुनौती। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश, दहेज मामलों में शिकायत दर्ज होते ही पति और ससुराल वालों को नहीं गिरफ्तार किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने धारा 498A का गलत इस्तेमाल रोकने के लिए गाइडलाइंस तैयार की। हर जिले में परिवार कल्याण समिति बनाने का आदेश दिया। सुप्रीम कोर्ट का साफ निर्देश है, परिवार कल्याण समिति की रिपोर्ट आए बगैर नहीं की जाए दहेज मामले में कोई भी गिरफ्तार। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, दहेज मामलों से सिविल सोसाइटी को जोड़ा जाए। कोर्ट जाने से पहले समझौते की कोशिश पहले हो। राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने राज्यसभा में केबल लाइसेंसिंग का मुद्दा उठाया। पूछा, बिना लाइसेंस वाले केबल ऑपरेटर्स के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। केंद्रीय मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर ने डॉक्टर चंद्रा के सवाल का जवाब दिया। केबल ऑपरेटर्स के लिए लाइसेंस अनिवार्य किए जाने पर विचार करने की बात की।
ईडी ने न्यूज चैनल एनडीटीवी के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के मामले की जांच शुरू कर दी है। ईडी सोर्सेस के मुताबिक विदेश से फंड लेने के मामले की जांच शुरू की गई। आईएनएक्स मीडिया से जुड़े भ्रष्टाचार मामले में कार्ति चिदम्बरम पर आज मद्रास हाईकोर्ट में सुनवाई। कार्ति ने सीबीआई केस रद्द करने की अर्जी दी थी। कपिल मिश्रा के खिलाफ केजरीवाल के मंत्री सत्येंद्र जैन की याचिका पर दिल्ली की कोर्ट में आज सुनवाई है। मानहानि का केस दर्ज कराया था। राहुल गांधी आज से 2 दिन के बस्तर दौरे पर नक्सली हिंसा में मारे गए लोगों के परिवार वालों से मुलाकात करेंगे। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में मकान की छत गिरी है। एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत, मरने वालों में 2 बच्चे भी शामिल। हादसे में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिन्हें लखनऊ के मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। नोएडा, ग्रेटर नोएडा में भू माफिया पर बड़ी कार्रवाई की तैयारी है। योगी सरकार के आदेश पर अथॉरिटी ने बनाई 43 भू माफियाओं की लिस्ट। सरकारी और निजी जमीन पर कब्जा कर रखा है भू माफियाओं ने। योगी सरकार ने गुंडा एक्ट के तहत कार्रवाई के निर्देश दिए। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में शिक्षा मित्रों का सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ प्रदर्शन। स्कूल के मेन गेट पर ताला लगा दिया, छात्र बंद हुए। रायबरेली में परिवहन विभाग के आरटीओ पर अवैध तरीके से ट्रक को पकड़ने का आरोप है। दर्जनों ट्रकों को पकड़कर पेपर्स कब्जे में लिए। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में फीस बढ़ाने को लेकर छात्रों का प्रदर्शन। कई छात्रों ने आत्मदाह करने की कोशिश भी की। गाजियाबाद में स्वाइन फ्लू से 50 साल के एक व्यक्ति की मौत हुई। अब तक 6 मामले सामने आए। एटा में सरकारी अस्पताल की लापरवाही, इलाज से पहले कागजी कार्रवाई पूरी करने के चक्कर में महिला की मौत हो गई। मध्य प्रदेश के बड़वानी में प्रशासन ने वापस रखे महात्मा गांधी और कस्तूरबा गांधी के अस्थि कलश। जेसीबी से हटाने पर हुआ था विरोध। मध्य प्रदेश के रतलाम में बिजली विभाग की दबंगई। बिल वसूल करने के नाम पर कर्मचारी ने किसान के घर से टीवी और फ्रिज उठा लिया। बिजली विभाग अपनी कार्रवाई को सही बताने पर अड़ा हुआ है। 32 गांव पर बिजली बिल का 3 करोड़ रुपए बकाया है। मध्य प्रदेश के दतिया में बीजेपी पार्षद की गुंडागर्दी। चंदा न देने पर एडीओ को सरेआम पीट दिया। गंभीर हालत में ग्वालियर रेफर। मुरैना में वन विभाग के गश्ती दल पर खनन माफिया का हमला। पथराव के बाद फायरिंग कर बदमाश भाग गए। तलाश जारी है। चुनाव खर्च पर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। कोई भी चुनाव लड़ने पर खर्च का पूरा ब्यौरा देना होगा। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में बीजेपी पार्षद पर बिजली चोरी का आरोप लगा है। विजिलेंस टीम ने पकड़ा। 2,83,000 का जुर्माना भी लगाया। छत्तीसगढ़ में मंत्रालय के कर्मचारियों को सस्ती जमीन देने का विरोध। कर्मचारी संगठनों का सरकार पर भेदभाव का आरोप है। छत्तीसगढ़ के बेमेतरा में किसानों के साथ धोखाधड़ी करने वाला गिरफ्तार हुआ। 131 किसानों के नाम पर बैंक में 1 करोड़ 40 लाख का घपला किया था। कोटा में नकली घी के कारखाने का भांडाफोड़। 10 क्विंटल नकली घी का सामान बरामद हुआ। आरोपी गिरफ्तार। पंजाब के बरनाला में कर्ज से परेशान किसान ने खुदकुशी कर ली। 6 लाख कर्जा था। सदमे में पूरा परिवार है। पंजाब के पूर्व डेप्यूटी सीएम सुखबीर सिंह बादल को अमरिंदर सरकार पर बदले की भावना से काम करने का आरोप। पंजाब के पठानकोट नगर सुधार ट्रस्ट में फर्जीवाड़ा। रिटायर हो चुके कई कर्मचारी सैलरी भी ले रहे हैं। यूपी के कासगंज में 2 गुटों में झड़प हुई। एक की फायरिंग में मौत हुई। दूसरे युवक की पीट कर हत्या। उधार के पैसे वापस मांगने पर यह विवाद हुआ। 2 लोग गंभीर हैं। तनाव को देखते हुए मौके पर डीएम और एसपी पहुंच गए। दिल्ली के समयपुर बादली में अज्ञात गाड़ी की टक्कर से एक व्यक्ति की मौत हुई। कई गाड़ियों ने शव को कुचल दिया। ऑटो ड्राइवर ने पुलिस को फोन किया। दिल्ली के नजफगढ़ में मामूली सी बात पर बदमाशों ने ढाबे के मालिक और उसके बेटे को गोली मार दी। एक की मौत हुई। पुलिस ने एक को गिरफ्तार किया। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने 15 अगस्त से पहले हथियारों का जखीरा बरामद किया है। माफ कीजिएगा, 2 लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है। दिल्ली से सटे गुरुग्राम में मसाज पार्लर की आड़ में सेक्स रैकेट का खुलासा हुआ। 9 लड़कियों समेत 13 की गिरफ्तारी। महाराष्ट्र के शिरडी से पकड़े गए 85 लाख की लूट को अंजाम देने वाले पुलिस ने गिरोह के 7 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया। महाराष्ट्र के बारामती में लूटपाट कई हत्याएं कर चुका है गिरोह, जिसके 4 बदमाश गिरफ्तार। पुणे, अहमदनगर और सोलापुर में दर्ज हैं कई केस। इलाहाबाद में बाइक चोर गैंग की करतूत सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई। चंद ही मिनटों में बाइक चुराकर फरार हो जाते हैं ये शातिर चोर। ग्वालियर में चाकूबाजी में घायल दिलीप नाम की युवक की मौत हुई। पुलिस ने 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है। यूपी के एटा में 5 साल के मासूम का दिन दहाड़े अपहरण। 4 बाइक सवार बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया। संजय दत्त की जल्द रिहाई पर महाराष्ट्र सरकार ने बॉम्बे हाईकोर्ट में कहा, अगर नियमों से छेड़छाड़ हुई तो वो दोबारा जेल भेजने के लिए संजय दत्त को तैयार हैं। महाराष्ट्र में वंदे मातरम गाने को लेकर सियासत तेज हुई। एआईएमआईएम नेता वारिस पठान ने भी राष्ट्रगीत गाने से इनकार किया।
समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी वंदे मातरम को मुस्लिम धर्म के खिलाफ बता चुके हैं। कहा, कोई भी सच्चा मुसलमान है वो वंदे मातरम नहीं गाएगा। वंदे मातरम का विरोध करने वालों पर शिवसेना नेता और महाराष्ट्र सरकार में मंत्री दिवाकर रावते ने निशाना साधा, पाकिस्तान जाने की नसीहत दे दी। मुंबई के बांद्रा में फ्लाईओवर से कार नीचे गिरने से एक की मौत हुई, कार सीधे मजदूरों पर गिरी। घाटकोपर हादसे के पीड़ितों ने देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की, पुनर्वास और दोषियों को सख्त सजा दिलवाने की मांग की। मुंबई में घाटकोपर के एक स्कूल में पेड़ से नारियल टूटकर गिर गया, नीचे खड़े 2 छात्र घायल हुए, अस्पताल पहुंचाए गए। महाराष्ट्र के बारामती में फूड पॉइजनिंग से एक की मौत हुई, 4 बीमार। मांड्रा देवी के दर्शन के बाद एक बाबा का दिया प्रसाद खाने के बाद तबीयत बिगड़ी। नरसिंहपुर के एक सरपंच की अनूठी पहल, बुजुर्गों के लिए मेरे बुजुर्ग मेरे तीर्थ योजना की शुरुआत की। 15 अगस्त को बनारस की यात्रा पर भेजे जाएंगे। दुनिया के सबसे अमीर आदमी बने अमेज़न के सीईओ जेफ बेजोस, माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर बिल गेट्स को पीछे छोड़ दिया। $90.6 बिलियन हुई अमेज़न के सीईओ जेफ बेजोस की संपत्ति, बिल गेट्स से $500 मिलियन ज्यादा है ये। उत्तराखंड में आज सहारा की संपत्ति के लिए बोली लगेगी। सेबी ने नीलामी के लिए 223 करोड़ रिजर्व प्राइस तय किया है। साल की दूसरी तिमाही में फेसबुक का एडवर्टाइजमेंट 50% बढ़ गया। जुकरबर्ग ने कहा, दूसरी कंपनियों के विज्ञापन से भी कमाई के बारे में सोच रहे हैं। भारतीय महिला क्रिकेट टीम से पीएम मोदी ने मुलाकात की, शानदार प्रदर्शन के लिए उनकी तारीफ। महिला खिलाड़ियों ने कहा, पहली बार किसी प्रधानमंत्री ने जीत के लिए ट्वीट किया, इसके लिए आपका धन्यवाद। पीएम मोदी ने कहा, वो वर्ल्ड कप में हारी नहीं है, उनकी हार को 125 करोड़ भारतीयों ने अपने कंधों पर उठा लिया। भारतीय महिला क्रिकेट टीम के लिए रेलवे का तोहफा, टीम को 1 करोड़ 30 लाख रुपए रेलवे की तरफ से दिए जाएंगे। टीम इंडिया की कप्तान मिताली राज और हरमनप्रीत कौर को रेलवे में गजेटेड ऑफिसर का पद मिलेगा। वर्ल्ड कप में शानदार प्रदर्शन के बाद रेलवे का फैसला। गोल्फ टेस्ट का आज तीसरा दिन है, मैच पर भारत की पकड़ काफी मजबूत है। दूसरे दिन श्रीलंका ने 154 रन पर 5 विकेट गंवाए। पहली पारी में भारतीय टीम 600 रन बनाकर ऑल आउट हुई। शिखर धवन ने 190, चेतेश्वर पुजारा ने 153 रन बनाए।